दोस्तों चर्नी रोड और ग्रैंड रोड में जितने भी लाइव म्यूजिक बार हैं उनके बारे में आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों चर्नी रोड और ग्रैंड रोड का जो एरिया है वो बहुत चर्चित एरिया है मुंबई में, क्योंकि इसके बगल में ही कमाटीपुरा है, फारस रोड है, पीला हाउस है, सब अगल बगल है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चित एरिया ये मुंबई का है। और एक टाइम ऐसा था जब मैंने इस एरिया में यानी ग्रैंड रोड में और चर्नी रोड में दोनों जगह मैंने काम किया एज अ सिंगर। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता ही होगा कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ और मुंबई में बार में सिंगिंग करता हूँ। तो मैंने भी वहां पर काम किया और तब मुझे पता चला कि ये सारा प्रोसेस क्या है। दोस्तों चर्नी रोड और ग्रैंड रोड एरिया में जितने भी लाइव म्यूजिक बार हैं, जितने भी लेडीज बार ऑर्केस्ट्रा बार हैं, उन सारे बार में कमाठीपुरा, फारस रोड और पीला हाउस की लड़कियां ही जाकर बार गर्ल के तौर पर खड़ी रहती हैं। यानी इसको आप कह सकते हैं कि एकदम थर्ड क्लास ये होता है। कमाठीपुरा, फारस रोड की जो एकदम थर्ड क्लास लड़कियां होती हैं वही यहाँ के बार में, लेडीज बार में बार गर्ल के तौर पर खड़ी होती हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में एक बार में काम करने गया और वहां पर मैंने 2-3 दिन काम किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस टाइम पर मेरे पास काम नहीं था तो मैंने सोचा कि यार चलो जब तक मैं यहाँ पे करूंगा जब तक दूसरा काम नहीं मिले। तो दोस्तों मैंने देखा कि बार में जितनी भी बार गर्ल्स थी या जो वेटरेस थी जो पैक बनाती हैं वो एकदम थर्ड ग्रेड की थी, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था। यानी कि अगर आप कमाटीपुरा में या फारस रोड में चले जाएंगे तो आपको वैसी लड़कियां जो है, वैसी औरतें जो हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, लड़कियां तो कह ही नहीं सकते हैं, वो सारी औरतें हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे की माँ है वो, वैसी लड़कियां आपको रोड पर खड़े मिल जाएंगी, वैसी औरतें आपको रोड पर खड़ी मिल जाएंगी जैसी वहां के बार में रहती हैं। ओवर एज रहती हैं, औरत रहती हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों की वो माँ रहती हैं जो वहां पर खड़ी होती हैं। मैं एकदम क्लियर आपको बता रहा हूँ, एकदम थर्ड क्लास ये सारी होती हैं। और वहां पर जो लोग आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, वो भी उसी एरिया के आसपास से ही आते हैं, तो उनको अच्छे से पता है इनके बारे में। तो वो क्या करते हैं कि ये टाइप के जितने भी बार हैं ग्रैंड रोड में या चर्नी रोड में, ये दोपहर में 3 बजे स्टार्ट होते हैं और रात को 12-1 बजे तक चलते हैं, यानी डे नाइट चलते हैं। तो जो लड़कियां खड़ी होती हैं इस टाइप वाली, वो डे में 3 बजे आ जाती हैं और रात को 9:30 बजे तक रहती हैं। 9:30 बजे सारी लड़कियां चली जाती हैं। तो जो जानते हैं सारी बातों को तो वो 9:30 के बाद वहां पे नहीं जाते हैं, यानी 3 से 9:30 के पहले वहां पर जाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं तो उनको पता है कि 9:30 बजे ये सारी लड़कियां निकल कर चली जाएंगी अपने अपने घर। तो वो वहां पर बात कर लेते हैं, 100, 200, 400 उनको टिप देते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं। और उसके बाद 9:30 बजे जब वो लड़की वहां से बाहर निकलती है तो सीधी सी बात है, वो तो बगल में ही रहती है कमाटीपुरा में या फारस रोड में। तो वो जब वहां निकलती है तो वो उस कस्टमर को फोन कर देती है कि मैं बाहर यहाँ पर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ। तो वो कस्टमर आता है, फिर उसको लेकर वहीं उसी एरिया में, कहीं दूर नहीं, ये सब लड़कियां, ये सब औरतें कहीं दूर नहीं जाती हैं, उसी एरिया में बहुत सारे लॉज हैं, होटल हैं, वहां पर लेकर आपको जाएगी और उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही वो आप वहां से निकल कर वो चली जाएगी और आप चले जाएंगे। तो इस टाइप से होता है। तो ये सारे बार में नहीं होता है, मैं सारे बार को नहीं कहूंगा। 3 बार ऐसे हैं जिनको मैंने चर्नी रोड और ग्रैंड रोड में देखा, जहां पर मैंने कई सारे लोगों को देखा कि वो बड़े अच्छे से सेटिंग कर लेते थे। 6-7 बजे 8 बजे ही आकर शाम को वो अपना बातचीत करके नंबर लेके, और उसके बाद फिर वो 9 बजे तक बैठते थे। 9 बजे वो बाहर, 9:30 बजे लड़की बाहर, और उनकी सेटिंग हो चुकी है। यानी ये लड़कियां इतनी चीपर हैं, इतनी थर्ड क्लास है कि इनको सेट करना कुछ एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एकदम चीपर रेट में, 1000, 1200, 1500 यही है, इससे ज्यादा का नहीं है, बस एकदम चीपर रेट में। तो ये एकदम आसानी से तुरंत बात कर लेती हैं, उनको पता कि हाँ ठीक है, चलो मैं यहाँ से 9:30 बजे निकलूंगी तो मैं वहां नाके पर आपको मिलूंगी, वहां पर तुम आ जाना, उसके बाद हम लोग लॉज में चलेंगे, होटल में चलेंगे। तो एकदम आसानी से यहाँ पे मान जाती हैं। और इस बात को आप एकदम आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि यही लड़कियां अगर बार में नहीं है और ऐसा नहीं करें तो फिर इनको कमाटीपुरा में रोड पे या फारस रोड या पीला हाउस में रोड पे खड़ा होना पड़ेगा 100, 200, 300 के लिए। तो उससे अच्छा इनके लिए ये है कि ये बार में आकर एसी में खड़े रहें और 1000, 1200, 1500 में जाएं 1-2 लोग के साथ। तो ये उनको ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि खड़े रहने पर भी टिप्स मिलता है, कोई 100, कोई 50, कोई 20, कोई 10 देता ही रहता है। तो ऐसे भी कलेक्शन हो जाता है। और लास्ट में फाइनल में अगर 1 या 2 कस्टमर को सेट कर लिया तो होटल से निकलने के बाद अगर 2 के साथ भी चले गए, क्योंकि 1-1 घंटा ही जाना है, तो वहां पर भी इनका अपना 3000, 4000 का काम हो गया, बस हो गया। 2-3 हजार रुपए बाहर से टिप्स मिल गया और 3-4 हजार रुपए ऐसे कमा लिया, यानी 6-7 हजार रुपए का काम हो गया, बस इनका इतने में बहुत हो गया, ये अपना अपने घर चली जाती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको उन तीनों बार के नाम बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सारे लोग जानना चाहेंगे कि चर्नी रोड और ग्रैंड रोड में वो तीनों बार के नाम क्या हैं और वहां पर आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर नीचे एक थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक 200 रुपए का सुपर थैंक्स करना है
और सुपर थैंक्स करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पर आकर एक मैसेज करना है और रिप्लाई में मैं आपको इन तीनों बार का नाम बता दूंगा। ये आप चरनी रोड या ग्रैंड रोड में किसी से भी पूछेंगे, पान वाले से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर हैं उस एरिया में और उस ग्रेड में, उस रेट में बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ पर चीपर टाइप के लोग ही जाते हैं और चीपर टाइप की लड़कियां ही रहती हैं। तो अगर आप तीनों बार का नाम जानना चाहते हैं तो चलिए फटाफट इस वीडियो पर एक 200 रुपए का सुपर थैंक्स करिए, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको चरनी रोड और ग्रैंड रोड की तीनों बार का नाम रिप्लाई में दे दूंगा। आज की वीडियो में इतने, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत दमदार और काम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।